नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है और इसके अंतर्गत प्रथम अधिकार में सम्यक्त के उत्पत्ति किस प्रकार होती है उसकी चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। सम्यक्त के भेद बताए पंडित सदाशिवदास जी ने और फिर उनमें से यहाँ जो बात चल रही है प्रथमोपशम सम्यक्त की, क्योंकि बात कर रहे हैं तो अनादि मिथ्या दृष्टि की तरफ से ही, यानी जिस इस तरह से बात कर रहे हैं कि किसी जीव ने आज तक सम्यक्त प्राप्त नहीं किया हो, अथवा किया भी है तो भी वो बहुत काल हो गया है, ऐसा समझ के सबसे पहले जो, और मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने में भी सबसे पहले कौन सा सम्यक्त होता है? मोक्ष मार्ग का यदि प्रारंभ होगा तो सबसे पहले कैसे होगा, कौन से सम्यक्त से होगा? प्रथमोपशम सम्यक्त से, ठीक है ना। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहो, धर्म का प्रारंभ कहो, धर्म की शुरुआत कहो, सुख की उत्पत्ति या प्रारंभ कहो, तो वो प्रथमोपशम सम्यक्त से ही होगा। कोई भी अनादि मिथ्यादृष्टि जीव है उसके बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता, इसलिए यहाँ सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक्त की बात की जा रही है। तो उसकी पात्रताएं यहाँ बताई, बोलिए प्रथमोपशम सम्यक्त की पात्रताएं एक साथ बोलिए पूरी। मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ। जो मंद कसाई होते हैं उनको सम्यक प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए और वो बुद्धि पूर्वक। पहले तो वो वाली पात्रताएं बतानी, 10 पॉइंट जो थे। अच्छा वो बता देती हूँ, ठीक है। अनादि मिथ्या दृष्टि होना, मतलब मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, चाहे अनादि हो चाहे सादी हो, चारों गतियों का जीव होना चाहिए और पर्याप्तक होना चाहिए और गर्भज होना चाहिए और संगी होना चाहिए, फिर संगी होना चाहिए और मंद कसाई होना चाहिए, भव्य होना चाहिए और साकार ज्ञानोपयोगी होना चाहिए और ये जागृत अवस्था में होना चाहिए और जागृत अवस्था में होना चाहिए, शुभलेस्या होना चाहिए, विशुद्धि होनी चाहिए और जो ये करण लब्धि है उसके अंतिम चरण में जो अनिवृत्ति अनिवृत्तिकरण के जो अंतिम समय में जो जीव है वो जैसे ही इसमें आएगा उस समय उसको ये हो जाएगा। अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में स्थित होना चाहिए जीव को। हाँ, वो सम्यक का पात्र। बढ़िया, ये सम्यक प्राप्ति की योग्यता है। अब जो कल विशुद्धि की तरफ से हमने विशेष पात्रताएं देखी थी, विशुद्धि की तरफ से विशेष पात्रताएं। सबसे पहले तो जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग होना चाहिए और 8 मदों का त्याग हो, 3 मूर्ताओं का त्याग उसके जीवन में हो और 6 अनायतनों का त्याग हो और तत्व विचार
की इच्छा होनी चाहिए। तत्व विचार पूर्वक शास्त्राभ्यास मतलब करना चाहिए। और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, ये था तो नहीं, पर बीच के रह गए, लास्ट में आ गया तत्व विचार। चलिए सुनिधा आंटी, क्या रह गया बीच में वो बताइए। बीच में ये रह गया, एक तो 5 अन्याय अनित्य अपक्ष वाला रह गया, और निसंकित आदि दोष मतलब उपचार से मिथ्या दृष्टि के होते हैं। फिर से आपने क्या बोला? मतलब उपचार से निसंकित आदि दोष होते हैं, वो उपचार से निसंकित आदि दोष होते हैं कि गुण होते हैं? नहीं, गुण सॉरी, गुण होते हैं। निसंकित आदि जो गुण होते हैं वो मिथ्या दृष्टि के उपचार से होते हैं, फिर बाद में होते हैं, मतलब सम्यक दृष्टि के बाद। तो उसको पात्रता की फॉर्म में बोलिए ना, कि अन्याय अनित्य भक्ष्य का त्याग होना चाहिए, निशंकित आदि गुणों का पालन होना चाहिए, उसको उस फॉर्म में बोलना है। और ग्रहित मिथ्या के त्याग में एक बात ये थी कि भगवान को कर्ता धर्ता नहीं मानना चाहिए, भगवान हमारा कुछ भला बुरा कर देंगे ऐसी मान्यता। देखो भले हम शब्दों में बोले, लेकिन अंदर ये जमा रहता है कहीं ना कहीं। जब भी कोई समझ लो तकलीफ आ जाए, कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए, तो अंदर से मन में क्या भावना आ जाती है, भगवान ऐसा नहीं है, भगवान मतलब ऐसा करके हमको लगता है भगवान कर देंगे वो, क्योंकि अनादि के संस्कार भगवान को कर्ता मानने के ही पड़े। तो भले ही मुंह से शब्द निकलना वो अलग बात है, लेकिन अंदर से भी हमारी मान्यता वही चलती रहती है कि कोई विशेष परिस्थिति होती है तो स्पेशली मंदिर में जाके विशेष रूप से तो कुछ रहता है अंदर मन में, तो भावना उस तरह की रहती है। मंदिर जाने का निषेध नहीं है, भगवान की भक्ति का निषेध नहीं है, लेकिन अंदर से ये भावना कि भगवान कर देंगे, वो जो विचार है वो विचार उचित नहीं है। भगवान की भक्ति तो करनी चाहिए, अपना उपयोग उसमें लगा रहे, लेकिन भगवान हमारा कुछ भला कर देंगे ये मान्यता गलत है। फिर शास्त्राभ्यास होना चाहिए और तत्व विचार अंत में। तो ये विशेष पात्रताओं की चर्चा और कल हमने की थी। अब ये सम्यक की उत्पत्ति कैसे होती है, तो जो उसमें अंतिम पॉइंट देखा था अपन ने पहले वाली पात्रताओं में, कि जो 5 लब्धियों में अंतिम करण लब्धि है, उस करण लब्धि का भी जो अंतिम पार्ट है, तीसरा पार्ट है अनिवृत्तिकरण। उस अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में जो जीव स्थित है, वास्तव में वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व का पात्र है। इसे एक बात ये भी समझ में आती है, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में स्थित कह के ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व की पात्रताएं बता रहे हैं। तो क्षयोपशम सम्यक्त्व के लिए ये 3 करण नहीं होते हैं, क्षयोपशम सम्यक्त्व के लिए 3 करण नहीं होते हैं, 2 ही करण होते हैं, तो वो अनिवृत्तिकरण में आएगा ही नहीं। तो ऐसा कह के वो क्षयोपशम सम्यक्त्व का इसमें से समझ लो निषेध किया है। क्षयोपशम से डिफर, निषेध मतलब उससे डिफरेंस बताने के लिए यहाँ अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में इससे ये बात यहाँ दी है। खैर वो विशेष बात है। अब यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने से पहले 5 लब्धियां होती हैं, या ऐसा कहें प्रथमोपशम सम्यक्त्व 5 लब्धि पूर्वक होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व तो समझ में आता है सबको। प्रथमोपशम सम्यक्त्व मतलब पहली बार जो सम्यक्त्व हो वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व, ठीक है। कहाँ हो आप लोग सब? किसी की गर्दन वर्दन ना यूं हिल रही ना यूं हिल रही, क्या है? ठीक है ना? पहली बार जो हो वो प्रथमोपशम। रेणु जी बहुत जोर से गर्दन हिला रही हैं, निशा आंटी मना कर रहे हैं रेणु जी, अब क्या करें, आपकी बात को काट रहे हैं। पहली बार हो वो प्रथमोपशम, ये सही है। पहली बार हो वो प्रथमोपशम, तो प्रथमोपशम पहली बार ही होता है, एक ही बार होता है। तो फिर मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त होता है उसका नाम प्रथमोपशम है। पहली बार हो वो प्रथमोपशम नहीं होता है। प्रथमोपशम पहली बार भी होता है, फिर दूसरी बार भी होता है, फिर तीसरी बार भी हो सकता है, फिर चौथी बार भी हो सकता है। जितनी बार छोड़ देंगे उतनी बार फिर से हो सकता है। इसलिए वो एक ही बार, पहली बार जो प्रथमोपशम ऐसा नहीं है।
तो यहाँ पर जो प्रथमोपशम सम्यक जितनी बार भी प्रथमोपशम सम्यक तो होगा, कैसे होगा? अपनी गलती से होगा, हम छोड़कर उससे च्युत होकर अपने स्वरूप के असावधानी में आ जाएंगे तो प्रथमोपशम सम्यक छूट जाएगा। देखिए वो नाटक समय सार में सम्यक तो छूट कैसे जाता है, क्यों छूट जाता है, उसके लिए दोहा दिया है। दोहा तो मुझे याद नहीं, पॉइंट्स भी पूरे याद नहीं होंगे शायद, पर कुछ बातें कि कषायों की अधिकता उसमें मतलब ऐसे हैं, वो पूरे शब्द मतलब भाव में आपको बता देती हूँ कि मायाचारी का परिणाम आ जाए, क्रोध के परिणाम की तीव्रता हो, मतलब कषायों की अधिकता हो जीवन में, या विषयों की अधिकता हो जाए। तो ये क्योंकि वो तो अभ्यास अनादिकाल का है विषय कषायों का, तो वो जल्दी आकर्षित करता है। और ये सम्यक तो बड़ी मेहनत से अनादिकाल से कभी हुआ नहीं था, अभी प्राप्त हुआ, लेकिन वो आकर्षित करते हैं पंचेंद्रिय के विषय भोग कषाय, तो वो जल्दी से उधर चला जाता है। तो उधर अगर अधिकता हो गई, पलड़ा अपना उधर झुक गया, तो क्या होता है, ये ज्यादा देर नहीं लगती है सम्यक को छूटने में, जल्दी छूट जाता है, क्योंकि अभी नया नया प्राप्त हुआ है, तो उसमें उतनी स्थिरता, जमावट, दृढ़ता नहीं है, शायिक नहीं है ना, तो छूट भी जाता है। तो खुद की ही कहो असावधानी है, कमजोरी है, प्रमाद है, जो भी कहो, खुद की ही गलती से वो छूटता है। तो छूट जाता है तो फिर अब दोबारा करना है, बहुत समय बिता दिया और दोबारा से प्रथमोपशम होना है। कितने टाइम बाद होगा दोबारा होगा तो प्रथमोपशम, कितने टाइम बाद होगा दोबारा? पल्ले असंख्यात में भाग, पल्ले के असंख्यात पे भाग काल बाद, यानी असंख्यात वर्ष बाद, सामान्य शब्दों में कहें। पल्ले का असंख्यात भाग, उसको कैसे लिखेंगे? पल्ले बटा असंख्यात, तो उसका मतलब होता है पल्ले का असंख्यातवा भाग, उतने काल बाद वो दोबारा होगा। तो दोबारा भी होगा, पहली बार जब होगा तो भी पंचलब्धि पूर्वक होगा, दोबारा यदि होगा तो भी पंचलब्धि पूर्वक होगा। प्रथमोपशम सम्यक तो पंचलब्धि पूर्वक होता है। लब्धि का मतलब क्या है? लब्धि, लब्धि का मतलब है आपति, यस्य स्वयं स्वभाव आपति, आपति यानी प्राप्ति, प्राप्ति यानी लब्धि, लब्धि यानी प्राप्ति। लब्धि का मतलब होता है प्राप्ति। उपलब्धि बोलते हैं, उपलब्धि, वहां उपविशेषण लगाया है, विशेष रूप से विशेष कुछ प्राप्ति हुई हो तो उसको उपलब्धि बोलते हैं। यहाँ लब्धि, लब्धि का मतलब है प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? की 5 विशेष बातें हैं। बातें क्या कहें, ये समझ लो जीव के परिणाम इस विशेष रूप से होते हैं। तो ये विशेष रूप के विशेष परिणामों की प्राप्ति, उसका नाम है पंचलब्धि। 5 तरह की हैं, इसलिए पंच, और लब्धि का मतलब है प्राप्ति। तो यहाँ पर ये प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति के लिए पंचलब्धियां कही हैं। और एक दूसरा प्रकरण और आता है, वहां पर भी 5 लब्धियां कही जाती हैं। एक और जगह आता है, वहां 9 लब्धियां कही जाती हैं। तो लब्धि का अर्थ तो सामान्य रूप से प्राप्ति ही होता है, लेकिन 5 की संख्या दूसरी जगह भी मिलती है, और वो अभी आएगी तत्वार्थ सूत्र में, थोड़े दिनों बाद जो अपन पढ़ेंगे, तो वहां पे भी 5 लब्धि शब्द आएगा। वो लब्धियां दूसरी हैं, अभी उनका वर्णन नहीं करूंगी। वो है शैवक्षमिक भाव की शैवक्षमिक लब्धियां, वहां अलग है। यहाँ ये पंचलब्धि कौन सी है? प्रथमोपशम सम्यक के पूर्व होने वाली पंचलब्धियां। शब्द वही होते हैं, लेकिन अलग अलग जगह उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो ये पंचलब्धियां कौन सी हैं? प्रथमोपशम सम्यक के पूर्व होने वाली पंचलब्धियां, यानी जब मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो रहा है या प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त हो रहा है, तो उससे पूर्व जीव के जो विशिष्ट परिणाम होते हैं, उन विशिष्ट परिणामों को ही पंचलब्धि कहा जाता है। लब्धि कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जाके मार्केट से अपन लिया है कि हमको ये 5 लब्धियां प्राप्त हो गई, अब अपने को सम्यक हो जाएगा। लब्धि क्या है? अपने ही परिणाम, अपने ही परिणामों की प्राप्ति, वो लब्धि यहाँ पर
कहा जा रहा है। देखिए 5 लब्धियां कौन कौन सी हैं, पढ़ते हैं यहीं से, पेज नंबर 58 है रत्नकरण शावकाचार में। नीचे से दूसरा पैराग्राफ है 58 नंबर पेज पे। 5 लब्धियों के नाम इस प्रकार हैं: शयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इस प्रायोग्य लब्धि को प्रायोग्यता लब्धि भी बोलते हैं, पूरा नाम उसका प्रायोग्यता ही है, पर शॉर्ट में प्रायोग्य लब्धि भी बोलते हैं। शयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इन 5 लब्धियों के हुए बिना सम्यक्त उत्पन्न नहीं होता। ये 5 लब्धियां नहीं हो तो सम्यक्त, कौन सा सम्यक्त उत्पन्न नहीं होता? प्रथमोपशम की बात चल रही है, ठीक है, सम्यक्त उत्पन्न नहीं होता। इनमें से 4 लब्धियां तो किसी भी संसारी भव्य तथा अभव्य को भी हो जाती हैं, परंतु करण लब्धि तो जिसे सम्यक्त्व तथा चारित्र अवश्य प्राप्त होना है उसी को होती है। यहाँ विशेष बात बताई है कि इन 5 में से 4 लब्धियां तो फिर भी सामान्य है। सामान्य है का मतलब ऐसे परिणाम तो भव्य के भी हो जाते हैं, भव्य के तो होंगे ही, भव्य है, अभव्य के भी ये लब्धियां प्राप्त हो जाती है। मतलब अभव्य को भी कुछ इस तरह के, अभी अपन चर्चा करेंगे किस तरह के वो परिणाम है, कैसी वो लब्धियां हैं, तो वो परिणाम अभव्य को भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो 5वीं करण लब्धि है वो करण लब्धि की प्राप्ति, यानी वो करण रूप जो परिणाम है, वैसे परिणाम किस जीव के हो सकते हैं? वैसे परिणाम कि जिस जीव को सम्यक्त और चारित्र प्राप्त होना है। जिसको सम्यक्त प्राप्त हो गया उसको चारित्र होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी नहीं होगा, कभी होगा, लेकिन होगा। तो जिसको सम्यक्त और चारित्र प्राप्त होना है उसी के ये करण रूप परिणाम होते हैं। ये 5 लब्धियों के नाम सबको याद करने हैं, और मुझे पता है किसको याद है और किसको नहीं है। तो जिनको नहीं है उनसे मैं कल सुनूंगी, वो समझ जाए, ठीक है, कि मैं उनको कह रही हूँ। बाकी जिनको याद है तो मुझे पता है कि किनको याद है, क्योंकि ये प्रकरण पहले भी अपना चल चुका है, 1-2 बार क्लास में, द्रव्य संग्रह में भी चला है, मोक्षा प्रकाशक में भी चला है, विषय अपना चल चुका है, और भी जगह आप लोग सुनते हैं। तो ये 5 लब्धियों के नाम काफी कॉमन है, सुने हुए हैं। शयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये इसी क्रम से है, आगे पीछे नहीं है। ये क्रम से ही ये नाम है, क्रम से ही ये लब्धियां होती हैं, इसलिए क्रम से ही इनको याद करना है। तो सबसे पहला है शयोपशम लब्धि। शयोपशम लब्धि, लब्धि मतलब प्राप्ति, और शयोपशम का मतलब है शयोपशम। तो शयोपशम की प्राप्ति, सामान्य अर्थ करेंगे तो शयोपशम की प्राप्ति वो शयोपशम लब्धि कहलाती है। लेकिन यहाँ कौन सा शयोपशम? पहली बात तो यह है शयोपशम किसे कहते हैं? शयोपशम किसे कहते हैं? अपन ने अभी इसी प्रकरण में पढ़ा था शयोपशम। शयोपशम की परिभाषा पढ़ी थी, परिभाषा बोलनी है शयोपशम की। अब सभी को, आप लोगों को जिन जिन को भी समझ लो 2, 4, 5, 6 महीने हो गए ना जिनको भी, तो ये तो कुछ चीजें रटी भी होनी चाहिए, ये बार बार में आती है। 6 सामान्य गुणों का स्वरूप, उनकी परिभाषाएं, अभी शयोपशम की परिभाषा बार बार में ही आती है, इसलिए बिल्कुल रट जानी चाहिए। जब भी प्रकरण चले तो सुन सुन के प्रयास पूर्वक उसको याद कर लें। हाँ, जिनको आती है वो ऐसे हाथ खड़ा करें तो मुझे समझ में आ जाए। हाँ, बोलिए दीदी। सर्वघाती प्रकृतियों का उदयभावी क्षय, उन्हीं का आगामी अवस्था में सदवस्था रूप उपशम, उद्देश्य घाती प्रकृति का उदय होने पर जो दर्शन प्राप्त होता है वो क्षयोपशम दर्शन। अभी सम्यक दर्शनी उसे शयोपशम कहते हैं। एक शब्द इसमें से छूट गया है इनका, क्या शब्द छूटा है? क्या शब्द छूटा है इनका? बोले स्मिताभिष, बस जो छूटा वो बताना है। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी। उदयभावी है जो आपने बोला, तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी है ऐसा कहा।
वो है वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय। इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। देखो क्षयोपशम कहाँ होता है? क्षयोपशम होता है कर्म में, और क्षयोपशम लब्धि कहाँ होती है? लब्धि होती है जीव के परिणामों में। क्षयोपशम तो हो रहा है कर्म में, कर्म की ऐसी अवस्था हो रही है कि जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं वर्तमानकालीन भी और भविष्यकालीन भी, उनका तो हो रहा है उपशम आदि, और वर्तमान में केवल देशघाती प्रकृति का उदय है। सर्वघाती देशघाती को अपन ने समझा था उस दिन, हाई पावर और लो पावर। सर्वघाती प्रकृति का मतलब है हाई पावर वाले कर्म, देशघाती प्रकृति का मतलब है लो पावर वाले कर्म। तो जब ऐसी स्थिति होती है कर्मों में कि हाई पावर वाले कर्मों का उदय नहीं हो, लो पावर वाले कर्मों का उदय हो, तो वो क्षयोपशम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? क्षयोपशम। कैसे होता है? मुख्य रूप से जीव के परिणामों के निमित्त से कर्मों में ऐसी स्थितियां बनती है कि जो सर्वघाती हाई पावर वाले कर्म की प्रकृतियां हैं वो दब जाती हैं, उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम उनका होता है, और जो लो पावर वाली देशघाती प्रकृतियां हैं वो उदय में रहती हैं। उदय तो आएगा ही किसी ना किसी का, उदय से रहित तो है नहीं जी संसारी जीव, तो उदय आता है तो लो पावर वाली प्रकृतियों का उदय आता है, तो ऐसी स्थिति कहलाती है क्षयोपशम। कर्म का बिल्कुल भी उदय नहीं है, सारे के सारे ही कर्म दब जाएं तो क्या कहलाएगा? सारे ही कर्म दब जाएं तो वो क्या कहलाएगा? उपशम। वो कहलाएगा उपशम। और सारे ही कर्म जड़ मूल से नष्ट हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा? क्षय। वो कहलाएगा क्षय। और कर्मों में कुछ भी दबा हुआ नहीं है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, वो फल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा? उदय। ठीक है, कर्म अपना फल दे रहे हैं, कोई उसमें कुछ दबा नहीं है, कोई खत्म नाश नहीं हुआ है, सामान्य रूप से फल दे रहे हैं तो वो कहलाता है उदय। कुछ कर्म अगर वो कर्म दब गए हैं, सत्ता में तो है लेकिन फल नहीं दे रहे हैं, उदय में नहीं आ रहे हैं, तो वो कहलाता है उपशम। और कर्म ना सत्ता में है और सत्ता में नहीं है तो फल देने का सवाल ही नहीं है, यानी वो नष्ट हो गए हैं, तो वो कहलाता है क्षय। अब ये क्षय उपशम है, ये कुछ अलग स्थिति है। इसमें कर्म दबे भी हैं, उदय में भी आ रहे हैं, नष्ट नहीं हुए हैं, सत्ता में है लेकिन दबे भी हैं, उदय में भी आ रहे हैं, ऐसी मिक्स जैसी स्थिति है, इसलिए इसको मिश्र भाव भी कहते हैं, क्षयोपशम कहते हैं। तो ये जो क्षयोपशम है, ये तो है क्षयोपशम, और उसकी लब्धि यानी प्राप्ति। तो कौन से क्षयोपशम की प्राप्ति? देखो क्षयोपशम कौन कौन से कर्मों में होता है, पहले तो ये अपन समझ लें। कर्म कितने होते हैं? कर्म कितने होते हैं निशी जी? कर्म 8 होते हैं। नाम बोल। दर्शनावरण, ज्ञानावरण, वेदनीय, मोहनीय, फिर अंतराय, नाम कर्म, आयु कर्म, और एक और नाम कर्म। नाम कर्म मैंने कहा, आयु ना, गोत्र नहीं बोला। गोत्र कर्म, गोत्र कर्म। ठीक है, ये 8 कर्म होते हैं। बोले कविता जी। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मौनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। बढ़िया, ये 8 कर्म है। इन 8 कर्मों में से क्या सभी कर्मों का क्षयोपशम हो सकता है? सभी कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता। अनीता जी क्षयोपशम समझ में आया आपको? क्षयोपशम समझ में आया? तो 8 कर्मों का क्षयोपशम नहीं हो सकता है। क्षयोपशम किन कर्मों में होता है? देखो 8 कर्मों को 2 भागों में बांटते हैं, आप लोगों को पता होगा। 4 है घातिया कर्म, 4 है अघातिया कर्म। जो हमारे गुणों का घात करने में निमित्त हो वो कहलाते हैं घातिया कर्म, और जो गुणों का घात करने में निमित्त नहीं हो वो कहलाते हैं अघातिया कर्म। तो घातिया कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 हैं घातिया कर्म।
इन 4 घातिया कर्मों में ही क्षयोपशम संभव है। अघातिया कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र ये अघातिया कर्म है, इनमें क्षयोपशम नहीं होता। तो क्षयोपशम की जो बात चलेगी वो तो समझना कौन से कर्मों की बात चल रही है, घातिया कर्मों की बात चल रही है, क्योंकि क्षयोपशम है वो केवल घातिया कर्मों में ही होता है। तो अब ये क्षयोपशम लब्धि में कुछ क्योंकि कर्मों से संबंधित तो बात है ही, कर्मों का क्षयोपशम हो रहा है, तो कौन से कर्मों से रिलेटेड बात हो गई, अघातिया कर्मों से कोई मतलब नहीं है। कोई कहे कि मुझे क्षयोपशम लब्धि प्राप्त नहीं हो रही क्योंकि मेरे घर में मेरा घर सही नहीं है, मेरे घर में लाइट नहीं है, या मेरे पास ये मोबाइल नहीं है, या मेरे पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। ये सब क्या चीजें हैं? ये सब चीजें तो अघातिया कर्मों की उदय से मिलने वाली है। ये तो बाहर के सामग्री है ना, ये तो बाहर की सामग्री है कि कोई कहे कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है इसलिए मुझे ज्ञान नहीं हो रहा, तो हम मान सकेंगे, हंसी आ रही है कि कपड़ों से ज्ञान का क्या संबंध है? कपड़ों से तो नहीं है। मेरे पास टेबल कुर्सी नहीं है इसलिए मुझे ज्ञान नहीं हो रहा। तो यद्यपि टेबल कुर्सी ज्ञान में साधन बन सकती हैं, बन जाती हैं, लेकिन फिर भी वो कोई 100% या हार्डली साधन नहीं है कि उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता हो। कोई कहे कि मुझे गुरु नहीं मिले इसलिए ज्ञान नहीं हुआ, तो गुरु से तो ज्ञान होता है ना। कि गुरु का मिलना भी ये सब अघातिया कर्मों के उदय से होना है। ज्ञान का असली कारण क्या है ज्ञान होने का? तो वो ज्ञानावरण कर्म, जो कर्म है ना वो ज्ञान पे आवरण डालता है, तो उस कर्म का क्षयोपशम हो तो ज्ञान होता है। तो अभी यहाँ जो बात चल रही है सम्यक्त प्राप्ति की, तो यहाँ पर क्षयोपशम लब्धि किससे रिलेटेड है? घातिया कर्मों से रिलेटेड है, क्योंकि बाहर के संयोग से सम्यक्त प्राप्ति का संबंध नहीं है, क्योंकि पहले ही क्या है पात्रता में 4 गतियों के जीवों को हो सकता है। तो अब आप समझो 4 गतियों में नरक गति है कि नहीं है। तो कोई हम ये कंप्लेन करें हमारे पास ये सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है, हमारे को सम्यक्त नहीं हो रहा क्योंकि हमारे घर में बाई नहीं आती, क्योंकि हमारे पास काम बहुत है, क्योंकि हमारे शरीर में रोग बहुत है, हमारे शरीर में तकलीफ बहुत है। तो वो नारकियों के शरीर में वो 5,68,68,99,584 रोग प्रकट हैं। एक एक रोम रोम में 96 रोग वहां प्रकट होते हैं। हम अपने जरा से घुटने का दर्द, सिर का दर्द, कमर का दर्द, पेट का दर्द, और इसलिए हमको सम्यक तो नहीं हो रहा। ये तो बाहरी परिस्थितियां हैं, इससे सम्यक का कोई संबंध नहीं है। वहां होता है कि नहीं होता है नरक में? तिर्यंचों का शरीर हमसे अच्छा होता है क्या? उनका शरीर कैसा होता है? तिर्यंचों को होता है। इसलिए कोई शरीर का बहाना लगाए, बाहरी परिस्थितियों का बहाना लगाए। नरक में कैसी परिस्थितियां हैं? हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है इसलिए हमको सम्यक नहीं हो रहा है। नरक में कैसा माहौल होता है? नरक में कैसा माहौल होता है? सब शांति से बैठ के पूजा पाठ करते हैं। कैसा माहौल होता है? मार काट मची है, फिर भी सम्यक प्राप्त होता है। तिर्यंचों में कैसा माहौल होता है? सब तिर्यंचों में भी ऐसी हालत है। इसलिए बाहरी परिस्थितियां वो सम्यक प्राप्ति की बाधक नहीं है। तो यहाँ जो लब्धियों की बात चल रही है, क्षयोपशम लब्धि की बात चल रही है, वहां क्षयोपशम यानी घातिया कर्मों से संबंधित बात यहाँ पर चल रही है, क्योंकि क्षयोपशम घातिया कर्मों में होता है, अघातिया कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता। तो अब क्षयोपशम लब्धि का मतलब क्या? क्षयोपशम घातिया कर्मों में होता है। कौन कौन से घातिया कर्म? बोलिए अनीता। ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मोहिनी है और अंतराय। बढ़िया, ये 4 कर्म हैं। तो इन 4 कर्मों का ऐसा स्थिति तीव्र उदय नहीं हो, इनमें क्या हो? वही इनके जो सर्वघाती स्पर्धक है, यानी इनके जो हाई पावर वाले कर्म हैं, ज्ञानावरण आदि। अब इसमें मोहिनी को तो भी अलग करना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, 3 कर्मों को लेना। तो इनके इन 3 कर्मों के जो हाई पावर वाले कर्म परमाणु हैं, उनका तो क्या हो जाए? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, वो उदय में नहीं आए। और ऐसे इन्हीं के जो हाई पावर वाले सर्वघाती स्पर्धक हैं भविष्य में आने वाले, उनका हो जाए सदवस्था रूप उपशम।
और वर्तमान में देशघाती प्रकृतियों का उदय, वो कहलाता है क्षयोक्षम, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय। तो ऐसी स्थिति तो जितने भी सभी संसारी जीवों की यही स्थिति होती है, क्योंकि ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोक्षम सदा सभी संसारी जीवों के पाया जाता है। जितने भी संसारी जीव होते हैं, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक, नारकी से लेके देवों तक, सभी संसारी जीवों के ये ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षयोक्षम हमेशा पाया जाता है। कोई जीव ऐसा बताइए, संसारी जीव, जिसके ज्ञानावरण का पूरा उदय हो, क्षयोक्षम नहीं हो। या कोई संसारी जीव ऐसा बताइए कि उसके ज्ञानावरण का क्षय हो, उदय ना हो। तो कोई भी संसारी जीव ऐसा नहीं मिलेगा। जितने भी संसारी जीव हैं, निगोदिया से लेकर और देवों तक, सब उनके ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षयोक्षम तो पाया ही जाता है। तो फिर सबके क्षयोक्षम लब्धि है क्या? क्षयोक्षम पाया गया तो क्षयोक्षम लब्धि। क्षयोक्षम लब्धि का मतलब क्या? क्षयोक्षम की प्राप्ति। तो यहाँ ऐसा क्षयोक्षम नहीं लेना है। तो क्या लेना है? मोक्ष प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने लिखा है, ज्ञानावरण आदि कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम कि जिसके निमित्त से तत्व विचार हो सके। देखो यहाँ पे भी दिया है ये शब्द, देखिए पढ़ते हैं। यहाँ कर्मों की तरफ से दिया है, मोक्ष प्रकाशक में दिया है, ज्ञानावरणादि कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम। सबसे सरल परिभाषा है क्षयोक्षम लब्धि की, सबसे सरल परिभाषा क्या परिभाषा है? ज्ञानावरणादि कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम। ज्ञानावरणादि में कौन से कर्म लेना? 8 कर्म नहीं लेना, तो 4 घातिया कर्म लेना। 4 घातिया कर्म भी नहीं लेना, 3 घातिया कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, ये 3 ज्ञानावरण आदि कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम जिसके होने पर तत्व विचार हो सके। क्षयोक्षम तो सबको है, एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक को भी है, लेकिन वो तो विचार कर नहीं सकते। असंगी जीव है, मन रहित है, उनके तो विचार होता नहीं है, हो सकता नहीं है, तो अब उनको तो अलग कर दो। लेकिन सैनी पंचेंद्रिय जो है, सैनी पंचेंद्रिय का मतलब क्या है? जो मन वाले जीव है, मन सहित जीव है। और मन का मतलब क्या होता है? मन का काम क्या होता है? विचार करना, हित अहित का विचार करना, ये मन का काम होता है। तो जितने सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं, वो विचार कर सकते हैं, अपने हित अहित के बारे में सोच सकते हैं। तो क्षयोक्षम तो सबको है। सैनी पंचेंद्रिय हुए ना, तो 5 इंद्रियां हैं, मन है, विचार करने की शक्ति है, इतना क्षयोक्षम सबको बराबर है। इस अपेक्षा सब जीव समान है। लेकिन क्या सभी संगी पंचेंद्रियों को क्षयोक्षम लब्धि है? अभी पात्रताओं में अपन ने एक पात्रता देखी थी, संगी होना चाहिए, संगी होना चाहिए, ये सम्यक की पात्रता है। लेकिन क्या संगी होने मात्र से उसको क्षयोक्षम लब्धि हो गई? नहीं, संगी होने मात्र से क्षयोक्षम लब्धि नहीं होती है। क्षयोक्षम लब्धि कब होगी? कि वो क्षयोक्षम उस काम में लगे, तत्व विचार के काम में लगे। अगर क्षयोक्षम तो होता है, लेकिन अपन ने इसी में पढ़ा था शायद, वो कुज्ञान के अंतर्गत, वो क्षयोक्षम कैसे कामों में लगता है? कि बारूद बना रहा है, बंदूकें बना रहा है, किस तरह से चोरी डकैती की जाए, इसके उपाय खोज रहा है। तो क्षयोक्षम तो है, बुद्धि तो है, और विचार भी कर रहा है, लेकिन किधर क्या विचार कर रहा है? खोटी तरफ विचार कर रहा है, तो वो उसकी क्षयोक्षम लब्धि नहीं। क्षयोक्षम तो है, लेकिन वो क्षयोक्षम दूसरों का इलाज करने में, डॉक्टरी में, कि मकान कैसे बनाए जाए, इंजीनियरिंग में, कि दूसरों को कोर्ट कचहरियों में किस तरह से उनके मुकदमे निपटाए जाएं, इसमें वकालत में लग रहा है। तो क्या उसको क्षयोक्षम लब्धि है? वो क्षयोक्षम लब्धि नहीं है। क्षयोक्षम लब्धि मतलब क्या? कि ज्ञानावरणादि कर्मों का ऐसा क्षयोक्षम, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का इस तरह का क्षयोक्षम कि जिस क्षयोक्षम के माध्यम से तत्व विचार कर सके। देखो, स्वाध्याय करना अलग बात है,
स्वाध्याय के आगे अपन ने कल वाले जो पॉइंट देखे थे उसमें देखा था, स्वाध्याय करता हो, शास्त्राभ्यास करता हो, और उसके बाद में फिर विचार करता हो, तत्व विचार करता हो। तो बुद्धि तो हो, बुद्धि से बहुत पढ़ ले, बहुत सारे अर्थ समझ ले, शास्त्रों के भी अर्थ समझ ले, लेकिन उस पर विचार नहीं कर सके। जो कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, बुद्धि की खूब अधिकता हो जाती है, और इतनी अधिकता हो जाती है कि द्वादश अंग में से 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए, इतना ज्ञान हो जाए, इतना सारा बहुत कुछ जान ले, शास्त्रों का इतना सारा ज्ञान होने पर भी तत्व विचार नहीं हो पाती, शिवोपशम लब्धि नहीं हो पाती। शिवोपशम तो होता है लेकिन शिवोपशम लब्धि नहीं हो पाती। इसलिए शिवोपशम लब्धि का मतलब शिवोपशम नहीं है। देखो पहले इस तरह की भी पद्धति चलती थी कि शिवोपशम लब्धि तो अपने को है ही, क्योंकि शिवोपशम सैनी पंचेंद्रिय अपन हो गए तो अपने को शिवोपशम लब्धि तो मिल ही गई। लेकिन खाली सैनी पंचेंद्रिय हो जाना वो शिवोपशम लब्धि नहीं है। शिवोपशम लब्धि का मतलब उस जो अपने सैनी पंचेंद्रिय पना है उसको तत्व विचार में यूज लेते हैं, तो ये शिवोपशम लब्धि होती है। तो शिवोपशम लब्धि की समझ लो ये सरलतम स्वरूप क्या है कि ज्ञानावर्णादि कर्मों का इस तरह का शिवोपशम हो कि जिससे हम तत्व विचार कर सके। यदि हम तत्व विचार करते हैं तो हमारी शिवोपशम लब्धि है, और हम खाली बुद्धि का विषय बनाते हैं जिनवाणी को भी, तो वो शिवोपशम तो है लेकिन शिवोपशम लब्धि नहीं कहलाएगी। उदय भावी का मतलब क्या होता है? उदय ही होता है क्या? उदयाभावी, उदय अभावी, उदय नहीं होता। उदयाभावी का मतलब है उदय का अभाव। उदय का अभाव, उदयाभावी क्षय, पूरा वर्ड क्या है? उदयाभावी क्षय, उदय के अभाव रूप क्षय। मतलब सच्चा क्षय नहीं है, सच्चा नाश नहीं है, वो नाश है यानी नाश। तो वो नाश कैसा है? एक्चुअल नाश नहीं है, वो अभी उस रूप में उदय में नहीं आ रहा, उसी को बोल रहे हैं उदय का अभाव रूप नाश। वो बताया था कि जो उसकी पावर है, उदयाभावी क्षय का मतलब क्या है कि वो जो कर्म है वो हाई पावर वाले हैं, बहुत हाई पावर वाले कर्म है, तो उसकी हाई पावर को समझ लो खत्म कर दिया। और हाई पावर को खत्म करके पावर मतलब वो खत्म नहीं हुआ पूरा, लेकिन उसकी पावर खत्म कर दी। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे जैसे उसके हाथ पांव काट दिए तो अब क्या दम बचा उसमें, ऐसी स्थिति। तो वो जो हाई पावर वाले सर्वघाती कर्म थे, सर्वघाती प्रकृतियां थी, उसकी जो पावर थी पूरा घात करने वाली, उस पावर को इतना कम कर दिया कि वो थोड़ा सा ही घात कर पा रही है। तो उस स्थिति को कहते हैं उदयाभावी क्षय। पूरा नाश तो नहीं हुआ, बचा तो है, उदय में भी आ रहा है, लेकिन उसकी शक्ति को खत्म कर दिया, वो उदयाभावी क्षय कहलाता है। मैम जैसे मैंने ये लिखा है कि जो जिसके क्षयोपशम लब्धि होती है वो सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान पूर्वक और शास्त्राभ्यास करके और तत्वों का सही निर्णय कर सके। ये गलत होगा कि सही? ठीक है कि मतलब जरूरी है शास्त्राभ्यास, जरूरी नहीं है सच्चे तत्वों का सही निर्णय के लिए? वो तो बात ठीक है, लेकिन निर्णय करना वो शिवोपशम लब्धि में विचार करना है। विचार में और निर्णय में थोड़ा अंतर है। तत्व विचार तो प्रारंभिक भूमिका में, मतलब पहले। तत्व निर्णय का मतलब है वो सम्यक रूप भेद विज्ञान। टोडरमा जी ने कहा ना तत्व विचार हो और फिर तत्व निर्णय हो, तो थोड़ा उसमें अंतर किया। तो आपने निर्णय लिखा ना, तो निर्णय तो फाइनल पहुंचा देगा। शिवोपशम लब्धि वाले को तत्व निर्णय हो ही जाएगा ये जरूरी नहीं, तत्व विचार होगा। विचार और अंतर है। अभी हमारे घर में विचार चल रहा है किससे शादी करनी है लड़की की, तो ये विचार है। और फिर निर्णय हो जाता है। विचार और निर्णय में तो अंतर है। विचार तो चल रहा है, 2-4 अपने पास ऑफर आए हैं, हम विचार कर रहे हैं किससे करना है किससे नहीं करना है, और फिर निर्णय होता है कि इससे करनी है। तो मतलब जो विचार कर रहे हैं उससे क्षयोपशम लब्धि प्राप्त हो जाएगी? हाँ, विचार करने की शक्ति, उसको लब्धि, लब्धि को हम शक्ति भी कह सकते हैं। लब्धि मतलब शक्ति, वो 5 लब्धियां, तो वो शक्ति की प्राप्ति।
तो ये शिवोक्षम लब्धि है, ये वो शक्ति है जिससे हम तत्व विचार कर सके। अभी तो हमने ये समझ लो इसके आध्यात्मिक रूप से स्वरूप देखा है, कल हम इसका कर्मों की तरफ से कर्णानुयोग के हिसाब से शिवोक्षम लब्धि का स्वरूप देखेंगे कि शिवोक्षम लब्धि में कर्मों में क्या होता है। एक तो सामान्य शिवोक्षम होता है, वो चल ही रहा है, उसमें तो सामान्य परिस्थितियां होती हैं, लेकिन जब ये शिवोक्षम लब्धि होती है तब कर्मों में कितनी कितनी गिरावट आ जाती है, कैसे कैसे कर्मों में उथल पुथल होती है, तब ये लब्धि शिवोक्षम लब्धि कहलाती है। या ऐसा कहो कि जब जीव के परिणाम शिवोक्षम लब्धि रूप या तत्व विचार रूप होते हैं तब कर्मों में क्या उथल पुथल होती है। आप समझो देख के ऐसे आंखें फटी की फटी रह जाए कि हम थोड़ा भी विचार करते हैं ना तत्वों का, हम वस्तु स्वरूप का, हमने जो जिनवाणी में पढ़ा उसको विचार करते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है, उसमें कर्म ऐसे थर थर कांपते हैं, सारे सब ढीले हो जाते हैं। लेकिन फिर दिक्कत वही होती है, हम फ्रिज में से आइस ट्रे निकालते हैं, थोड़ी सी मेल्ट होने लगती है तो वो आइस क्यूब्स को निकालते नहीं और वापस फ्रीजर में जमा देते हैं। तो ऐसे जब हम स्वाध्याय करते हैं तो थोड़े हमारे कर्म ये सब ढीले पड़ते हैं, लेकिन हम फिर क्या करते हैं, विचार करते नहीं है, निर्णय करते नहीं है और फिर वापस से फ्रीजर में जाके जम जाते हैं, फिर वही सब कषायों में विषयों में लग जाते हैं, तो वो सारा फिर से वो हो जाता है। ये ऐसा चलता रहता है, बहुत बार चलता रहता है। शिवोक्षम लब्धि प्राप्त हो जाती है, हो सकती है बहुत बार, क्योंकि थोड़ा हम विचार करेंगे तो वो जो स्थितियां कर्मों में होती है वो हो जाती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती। तुरंत ही जरा सा 1-2 सेकंड कुछ विचार आया नहीं कि बस लौट आते हैं, वहीं रुकते नहीं है गहराई में। तो कल अपन उसकी चर्चा यहाँ जो दिया है ना, ये कर्मों की तरफ से दी है, तो कल यहाँ से अपन इसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा आप लोग अच्छे से तैयार होके बैठे, तैयार होके मतलब मुंह धो के, नींद नहीं आए, और अपनी कॉपी पेन संभाल के कल इसकी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है।